नमस्कार दोस्तों हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आए हैं जौनपुर से अमिताभ साहब। अमिताभ साहब ने आईबीएस से लगभग 2018 से लड़ रहे हैं। ये कम्प्लीटली क्रोनिक इनको आईबीएस कब्ज की शिकायत है। टॉयलेट बिल्कुल आता ही नहीं है, कई कई दिन गुजर जाते हैं, टॉयलेट नहीं आता। शरीर आप देख पा रहे होंगे अमिताभ साहब की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। इनका लीवर, किडनी से लेकर पेट का पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का भी जब हम लोग स्कैन करते हैं, कोलोनोस्कोपी कराते हैं, इंडोस्कोपी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, सब बिल्कुल एकदम पानी की तरह बिल्कुल साफ है। लेकिन साहब को इतनी तकलीफें हैं, इतनी दिक्कत है कि आप अगर खड़ा हो जाते हो 15-20 मिनट तो क्या होता है? चक्कर आने जैसा लगता है। चक्कर आने लगता है। मतलब कितनी लापरवाही करी इस बीमारी को लेकर? कहाँ कहाँ दिखाया? बहुत जगह दिखाया, कहाँ कहाँ दिखाया? इलाहाबाद दिखाया, बोलो। इलाहाबाद दिखाया, दिल्ली दिखाया, दिल्ली दिखाया हाँ, और गुजरात दिखाया, महाराष्ट्र दिखाया, महाराष्ट्र भी चले गए। और कहाँ दिखाया? और बस इतनी जगह। हरिया गया था। अच्छा, हंडिया में भी गए थे। हाँ। तो भाई साहब ने इतने डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कहीं से कोई आराम, कोई फायदा नहीं। हर रोज कब्ज, हर रोज कब्ज, हर वक्त कब्ज। और ये थोड़ा मतलब आईबीएस के जो पेशेंट भी होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि पेट साफ नहीं हुआ तो तुरंत डॉक्टर बदल देते हैं। पेट साफ नहीं हुआ तुरंत मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दूसरी दवा लाते हैं। पेट साफ नहीं हुआ तो तुरंत फिर कुछ ना कुछ और अल्टरनेट करने लग जाते हैं। तो इन्होंने इतना लेग्जेटिव खाया, इतना लेग्जेटिव खाया, पेट साफ करने की इतनी सारी दवाइयाँ अंग्रेजी खाई कि पूरा इनका पेट आप देखोगे बिल्कुल खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। आप लोग खुद ये पैर देख रहे हो भाई साहब का, इसमें मांस नहीं बचा कि इसमें हम लोग कुछ इनको स्ट्रेचिंग करा सकें, योगा करा सकें, ट्रीटमेंट दे सकें, न्यूरोथेरेपी दे सकें। कुछ देने के लायक ये समझ लीजिए नहीं बचे। 9 साल ये कंप्लीट आईबीएस कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। समझ लीजिए कंप्लीट एक जिंदा लाश बन चुके हैं। इनकी वाइफ हैं जो कि काफ़ी हेल्दी हैं, वो आई थी जब फर्स्ट डे यहाँ पे तो मुलाकात उनसे हुई। इनकी 4-4 बच्चियां हैं। अब आप लोगों में से कोई भी अगर इस तरह से लापरवाही कर रहा है कि डायग्नोज में कुछ नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी वो दवाइयों पे दवाइयाँ खाए जा रहा है, तो बस संभल जाओ। तो दोस्तों देख सकते हो आप अमिताभ साहब को कि बिल्कुल मतलब शारीरिक तौर पे बिल्कुल लाश बन चुके हैं। इतनी लापरवाहियाँ इन्होंने की, इतनी अंग्रेजी दवा खाई कि शरीर बिल्कुल गल गया, कुछ बचा नहीं। अच्छा अमिताभ साहब, ये दिक्कत आपको किस वजह से हुई? क्या आपने एक्टिविटी ऐसी की थी जिसकी वजह से ये पूरा शरीर का ये हाल बन गया? दवा खा लिया था। कौन सी दवा? अरे एक आयुर्वेदिक दवा था। हाँ। पेट बढ़ाने के लिए, मतलब। अच्छा, आयुर्वेदिक दवा था वेट बढ़ाने के लिए। तो फिर दिल्ली से था, गर्मी कर गई पेट में। अच्छा, उसको आपने खाया, पेट में गर्मी कर गया, उसके बाद फिर वही गर्म का दवा, पेट साफ नहीं था, पेट साफ वाली दवाई लेता था। हाँ। तो उससे फिर मेरा वो और गर्मी बढ़ गया पेट में। फिर उसको जैसे आंतें काटने लगी तो पेट साफ वाली दवाई लेता था, एक दिन में 1 केजी का पेट घट जाता था। रोज 1 किलो वेट का वजन कम होता था। और फिर वही दूसरा दिन जब छोड़ दिया, इसके बाद फिर दवा लेता गया। अंडा बंडा डॉक्टर दिखाता था, डॉक्टर जो दवा दे देता उसको नहीं खाता, दूसरा दवा चालू कर देता था। और पानी पानी पीता नहीं था ज़्यादा। यूट्यूब चक्कर में पूरा वाट लगा लिया अपना। तो अभी कैसे जिंदगी चल रही है? यानी चल फिर लेते हो कि 100-200-400 मीटर चल लोगे अपने से? चल लेता हूँ। बोल रहे हो चक्कर आने लग जाता है थोड़ी देर में। हाँ, थोड़ी देर में आ जाता पेट। शरीर में जब कुछ बचा ही नहीं है तो कैसे होगा? अब आप ये समझो कि इन्होंने अपना कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराया जिसमें इनका रेड ब्लड सेल बिल्कुल बन ही नहीं रहा है। वो लगभग 3.1 3.2 के आसपास केवल बन रहा है। हीमोग्लोबिन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इनका हीमोग्लोबिन जो है वो 8.2 8.3 के आसपास है। इनके अंदर भयानक विटामिन डी की कमी है, भयानक विटामिन B12 की कमी है, कैल्शियम की कमी है, जिंक की कमी है, और भी जितने विटामिन हैं, विटामिन ए की कमी है, विटामिन सी की कमी है, विटामिन ई की कमी है। मतलब भयानक ये न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे हैं? क्योंकि पेट इनका आप देखोगे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल दबा के देखोगे बिल्कुल पत्थर बन गया है। यहाँ पे आप देखोगे इनका छोटी आंत बिल्कुल ये हार्ड हो चुका है, एकदम पत्थर टाइट। ये आप दबा के देखोगे यहाँ पे भी बिल्कुल इनकी बड़ी आंत भी बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। नाभि इनकी आप देखोगे सेंटर पॉइंट से कम यहाँ पे है, अभी ये देखो यहाँ पे बीट कर रही है ये। तो
इतनी क्रोनिक समस्या ये भाई साहब लेकर के जूझ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी से केवल ये वीडियो केवल और केवल मोटिव करने के लिए है, मोटिवेट करने के लिए है। आप लोग ऐसी समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो तुरंत रुक जाएं, ज़्यादा दवाइयों के ऊपर डिपेंड मत हो, नहीं तो इसी तरीके से शरीर खराब हो जाता है। हमारे पास आए दिन इस तरीके के पेशेंट आते रहते हैं, ऐसी समस्याएं बताते हैं। तो कृपया आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी आपके घर में, परिवार में, दोस्त यार में कोई ऐसा शख्स हो तो उसको जागरूक कीजिए, उसको मोटिवेट करिए, इस चीज़ों से निकालिए। इसका इलाज हम लोग कम्प्लीटली नेचुरल बेसिस पे करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, स्ट्रेचिंग देते हैं, न्यूरोथेरेपी पॉइंट्स देते हैं, कंप्लीट कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देते हैं, तब जाकर मरीज की पूरी समस्या। दोस्तों देख रहे हैं कि अब इनकी कंडीशन मतलब इतनी ज़्यादा क्रोनिक है कि हम इनको ट्रीटमेंट भी ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पूरी हड्डी बची है, कुछ शरीर में कुछ गोश्त वोश्त कुछ बचा नहीं। ठीक है, साइकेट्रिस्ट की दवा ये कई साल से लगातार खा रहे हैं, नींद के लिए दवा लेते हैं, नींद की दवा अगर नहीं लेंगे तो नींद नहीं आएगी। अब आप ये समझो कि जितने भी आईबीएस कब्ज की समस्या से लोग जूझते हैं, क्रोनिक आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वाले, अगर उनका पेट साफ नहीं होगा, सारा दिन डिप्रेशन एंग्जाइटी में रहेगा, दारू जैसे धुत के नशे में रहेंगे, वो उनका दिमाग काम नहीं करेगा। और जिस दिन गलती से अगर पेट साफ हो गया तो ऐसे मरीजों को सारा दिन समझ लो जन्नत की तरह लगता है। तो दोस्तों अगर ऐसे में आपके परिवार से, आपके दोस्त यार में, या फिर कोई और बंदा इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहा है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें। हमारा ट्रीटमेंट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं। अगर आप हमारे सेंटर पे नहीं आ सकते प्रयागराज में, तो आप घर पे ही रह करके हमारा ऑनलाइन सेशन आप ले सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।